दोस्तों डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि नेशन की या डिफेंस मिनिस्ट्री की कह सकते हैं प्रीमियर डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक मिसाइल डिजाइन करी और कल उसका सफल प्रशिक्षण हुआ। ये तो आप खबर सुन चुके होंगे। बात कर रहा हूं मैं रुद्रम 2 की। आज मैं आपको बात बताऊंगा कि रुद्रम है क्या, ये क्यों इतना जरूरी है, ये किस तरीके से मिसाइल काम करती है और इसको लेके इतने एक्साइट क्यों हो रहे हैं इंडियन मिलिट्री सर्कल्स में, ये एयरफोर्स में, आर्मी में, हर जगह इतनी एक्साइटमेंट क्यों है। रुद्रम 2 ये दोस्तों, रुद्रम का मतलब होता है रिमूवर ऑफ सोरोज, जो आपके दुख हर ले, दुख दूर कर ले, उसको कहते हैं रुद्रम। तो ये रुद्रम 2 मिसाइल है, ये किस प्रकार की। ये आपने अग्नि का नाम सुना है, आकाश का नाम सुना है, पृथ्वी का नाम सुना है, त्रिशूल का नाम सुना है, नाग का नाम सुना है। अब ये रुद्रम क्या चीज है यार, चलिए रुद्रम पे बात करते हैं। ये देखिए साहब, रुद्रम ये इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 जेट से फायर करी गई और ये 11:30 AM यानी कि कल, बीता हुआ कल 11:30 बजे सुबह इसको फायर करा गया उड़ीसा के रेंज से, यानी कि कोस्ट के अवे फ्रॉम द कोस्ट इसको फायर करा गया है। और ये है डीआरडीओ की टेक्नोलॉजी। इसमें मिसाइल का प्रोपल्शन, कंट्रोल, गाइडेंस सिस्टम चेक करा गया और जो डेटा जनरेट करा गया इस मिसाइल, क्योंकि हर एक मिसाइल का फ्लाइट पाथ को डेटा जनरेट करता ना, कब, कैसे, किस प्रकार से, ये सारी की सारी चीजें जो थी ये डेटा जनरेट करा, इसके ऊपर स्टडीज चल रही हैं। अब मैं छोटा सा वीडियो है जो डीआरडीओ ने रिलीज करा है, मैं चाहता हूं छोटा सा ये वीडियो देखिए किस प्रकार से ये मिसाइल फायर हुई है। दोस्तों, आपने वीडियो में देखा किस प्रकार से मिसाइल फायर हुई। ये सुखोई से फायर हुई थी और इसका नाम है रुद्रम 2। ये राफेल से भी फायर होगी, ये मिग से भी फायर होगी, ये सुखोई से भी फायर होगी, ये तेजस से भी फायर होगी। इस मिसाइल की खासियत क्या है कि ये इंडिया की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसको डीआरडीओ ने डेवलप करा है। और रेडिएशन मिसाइल क्यों है ये, जो दुश्मन की रेडियो फ्रीक्वेंसी है ना, कोई भी, वो रडार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जहां से टेलीकम्युनिकेशन का टावर हो सकता है, ये रडार फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट कर लेती है। एक तो यह है कि जी आपको पता है वहां पे चीज है, आपको कंफर्म है कि यहां पे हमें ये टारगेट बर्बाद करना है, ऊपर गए, मारी मिसाइल, थैंक यू बोला, गुड नाइट बोला, निकले वहां से। एक तो ये तरीका है। दूसरी चीज डिटेक्शन, ये मिसाइल डिटेक्ट करती है और फिर बर्बाद करती है। इसका नाम है रुद्रम 2। ये जो मिसाइल है ये 100 किलोमीटर से डिटेक्ट कर देती है, या रडार हो या कोई भी किस्म का कम्युनिकेशन सिस्टम हो। रडार आप जानते हैं क्या होता है, रडार वो होता है कि जिससे वो बीम्स फेंकता है हवा में, वो बीम्स फेंकता है, उससे किरणें निकलती हैं, वो किरणें किसी हवाई जहाज से टकराती हैं और जब वापस आती हैं तो उसके सिग्नेचर की तरह से उसको रीड करता है रडार, राइट। एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज है कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी दुश्मन का उसने माइक्रोवेव टावर लगा रखा है या कहीं से भी वो बातचीत कर रहा है दुश्मन, इट इज टॉकिंग, the enemy is talking to some of its own people, खुद अपने लोगों से, अच्छा तुम ये करो, तुम ये करो, तुम यहां पे जाओ, तुम यहां पे जाओ, तो उसमें कोई रेडियो वेव्स निकलती हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी निकलती है, कुछ रेडिएशन निकलता है, ये मिसाइल ढूंढ लेती है। 100 किलोमीटर के दायरे में कुछ भी होगा, ये मिसाइल ढूंढ लेगी और ढूंढते 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 वहां पे पहुंच जाएगी और उसको थैंक यू बोल देगी। आप समझ रहे हैं, विच मीन्स दैट दिस इज एन इंटेलिजेंट मिसाइल। वरना अगर आपको कंफर्म्ड है कि साहब ये जगह है जहां पे रडार है या ये जगह है जहां पे कम्युनिकेशन की साइट है दुश्मन की, फिर आपको रुद्रम की जरूरत क्यों है। आप तो कोई भी मिसाइल मारो, उसके अंदर मारो दूर से 800-900 किलोमीटर से, जो एयरबोर्न वर्जन है सुखोई का, मारो खट से, लेकिन दैट इज नॉट द पॉइंट। आप नॉर्मल मिसाइल मारेंगे, आपको पता होना पड़ेगा वो मिसाइल आपको कहां मार। इसके साथ ये नहीं, ये 100 किलोमीटर के दायरे में डिटेक्ट कर लेती है। अच्छा वहां पे देन इट विल गो एंड स्मार्टली लुक फॉर द सोर्स ऑफ द रेडिएशन, इट कैन गो टू द सोर्स ऑफ द रेडिएशन। समझ में आ रही है आपको बात दोस्तों। इट्स वेरी सिंपल बट वेरी सोफिस्टिकेटेड। सिंपल इसलिए है क्योंकि कभी किसी ने सोचा भी होगा कि ऐसी मिसाइल बनेगी जो डिटेक्ट करेगी रेडिएशन कहां से आ रहा है, वो डिटेक्ट कर लेगी और डिटेक्ट करके ढूंढ के वो अपना फैसला कर लेगी यहां पे जाना, फिर उसके बाद आप उसको वहां पे फायर कर सकते हैं। ये जीपीएस और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम को यूज करती है विद अ पैसिव होमिंग हेड फॉर गाइडेंस। रुद्रम इंश्योर्स प्रिसाइज टारगेटिंग ऑफ दीज थ्रेट्स। जहां से थ्रेट आई प्रिसाइजली वहीं पे घुस जाएगा ब्लॉक होल के अंदर रुद्रम, आप समझ लीजिए। और रुद्रम के बारे में कहते हैं कि आज की तारीख में भी इंडिया यूज कर रहा है दोस्तों।
ऐसी बात नहीं कि रेडिएशन मिसाइल भारत नहीं यूज, बहुत कम देश हैं जिनके पास ऐसा मिसाइल टेक्नोलॉजी है और ये भारत ने खुद बनाई है। भारत जो यूज कर रहा था, भारत यूज कर रहा था रशियन KH-31, ये एंटी रेडिएशन मिसाइल थी, लेकिन जो रुद्रम है, रुद्रम रशियन मिसाइल को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि रुद्रम जो है ये KH-31 से बेहतर है। KH-31 की जो टेक्नोलॉजी है वो पुरानी है, रुद्रम लेटेस्ट है। धीरे धीरे करके जैसे रुद्रम और बनेंगे और मिसाइल पहुंचेंगे इंडियन एयरफोर्स के पास, तब ये चीज ये लोग निश्चित कर लेंगे कि हाँ ठीक है, अब जो रशियन हमारे पास प्लेटफॉर्म है उसको हटाओ और इंडियन प्लेटफॉर्म डालो। यही आत्मनिर्भर भारत, यही मेक इन इंडिया, ये सारे प्लेटफॉर्म्स यही कर रहे हैं। जो पुरानी टेक्नोलॉजी उसको हटा के वहां पे इंडियन टेक्नोलॉजी डालो धीरे धीरे, राइट। अच्छा, रुद्रम 1 जो मिसाइल थी, ये रुद्रम 2 है। रुद्रम 1 भी उड़ीसा के कोस्ट से फायर करी गई थी 2020 में, यानी कि 4 साल पहले, और उसमें पैसिव होमिंग हेड था रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करने का, एंड विथ अ रेंज ऑफ 100 to 150 किलोमीटर्स। अब ये नए रुद्रम की बात कर रहे हैं ये लोग, यानी कि बताने का मतलब आपको यह है कि 2020 में वही उड़ीसा में एक टेस्ट पहले हो चुका है रुद्रम 1 का, उससे एडवांस मिसाइल बनाई है नए फीचर्स के साथ रुद्रम 2, और इनका यह कहना है कि 100 से लेकर 150 किलोमीटर तक का इसका रेंज है। तो अगर कहीं पे यहां पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये कागज यहां पे है, ये जगह है जहां पे पाकिस्तान का, चाइना का रेडार है, या उनका यहां पे सिग्नल्स डिटैचमेंट है जो पूरे अपने कंट्रोल कर रहा है कम्युनिकेशन सिस्टम, तो आपको उसके ऊपर नहीं आना है। आप 100-150 किलोमीटर दूर से वो मिसाइल फायर करेंगे रुद्रम, 100-150 किलोमीटर दूर से। यानी कि अगर आज की तारीख में आपको पाकिस्तान का कोई रेडार बर्बाद करना है, समझ रहे हैं मेरी बात, पाकिस्तान का रेडार आपको बर्बाद करना है आज की तारीख में, तो हमारे जेट को, अगर ये सुखोई से फायर हो रहा है, इस वक्त तो हम सुखोई की बात कर रहे हैं, सुखोई से फायर हो रहा है, तो सुखोई को पाकिस्तान के अंदर जाने की जरूरत नहीं है अगर वो 100 से लेकर 150 किलोमीटर के दायरे में है तो, या डिस्टेंस में है तो। हमारे जहाज को पाकिस्तानी एयर स्पेस में जाने की जरूरत नहीं है, आप इंडिया से ही फायर करिए और आप मुड़ के वापस इंडिया में चले जाइए। वो मिसाइल ढूंढ के 100-150 किलोमीटर के रेंज में बर्बाद कर देगी। इसके अलावा जो इसकी स्पीड है वो माक 2 है, यानी कि ध्वनि की गति से दुगनी स्पीड है, मोर देन ट्वाइस द स्पीड ऑफ साउंड, और 1 से लेकर 15 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पे। जस्ट इमेजिन, 1 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक का एल्टीट्यूड, हवाई जहाज इतनी ऊपर उड़ रहा है, वहां से मिसाइल मारी, वहां से मिसाइल मारी, मिसाइल ने बोला धन्यवाद, थैंक यू, पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम बर्बाद, रडार बिल्कुल खत्म, और वहां पे जाने की भी जरूरत नहीं है। 100-150 किलोमीटर दूर से आपने मिसाइल मारी है। इसको कहते हैं स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ डिस्टेंस है, वहीं से ठोका, वहां से दूर से सब घुस गई। अब जैसे ब्रह्मोस जो बनाया है दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, लेटेस्ट जो एयरफोर्स के लिए ब्रह्मोस बनाया वो भी सुखोई पे टांगा है इन लोगों ने, वो 900 किलोमीटर का रेंज है, यानी कि ब्रह्मोस आप 900 किलोमीटर आपका जहाज उड़ रहा है, राइट, आपका जहाज उड़ रहा है, आपको कोई एक खास इलाका है जिसको थैंक यू बोलना है, ठीक है जी, आपको कोई खास इलाका है पाकिस्तान में जिसको आपको थैंक यू बोलना है, तो फिर हमारा सुखोई पाकिस्तान के अंदर नहीं जाएगा, इंडिया के एयर स्पेस में, इंडिया की जमीन के ऊपर उड़ते हुए यहां से 2-3 ब्रह्मोस फायर करे और वापस यू टर्न लिया, इंडिया के अंदर और चला गया। ये मिसाइल अपने आप ढूंढते 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 900 किलोमीटर जाके वहां पे जाएंगे, पाकिस्तान की उस खास ठिकाने के ऊपर 3 बार बोलेंगे भारत माता की जय और थैंक यू। भारत ने एक बार फिर अपने कदम से दुश्मनों को चेता दिया है कि अगर उसने भारत से उलझने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। भारत ने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से हवा से जमीन पर मार करने वाली एक एंटी रेडिएशनल मिसाइल का सफल टेस्ट कर लिया है। रुद्रम 2 एंटी रेडिएशनल सुपरसोनिक मिसाइल को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने विकसित किया है। रुद्रम मिसाइल पहली स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशनल मिसाइल है जिसे दुश्मन के जमीन रडार, निगरानी, ट्रैकिंग और संचार स्टेशनों को दबाने के मिशन सीट में लक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। रुद्रम 2 पहले वाले रुद्रम 1 का नया संस्करण है जिसका परीक्षण 4 साल पहले सुखोई 30 MKI से किया गया। बता दें कि यह भारत के लड़ाकू विमान बेड़े की रीढ़ है। स्वदेशी रूप से विकसित ठोस ईंधन से चलने वाली हवा से प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली के रूप में रुद्रम 2 सबसे बेहतरीन मिसाइलों में से एक है और इसके कई तरह से दुश्मनों के हथियारों को निष्क्रिय करने के लिए बनाया गया है। भारत फिलहाल रूसी KH-31
एंटी रेडिशनल मिसाइल का इस्तेमाल करता है। रुद्रम मिसाइल KH-31 की जगह लेगी। एक बयान में ये भी कहा गया कि रेंज ट्रैकिंग उपकरणों जैसे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम, रडार और चांदीपुर में एकत्रित परीक्षण रेंज द्वारा तैनात टेलीमेट्री स्टेशनों और साथ ही जहाज पर भी तैनात उपकरणों से प्राप्त उड़ान डेटा से रुद्रम 2 मिसाइल के प्रदर्शन को मान्य किया गया है।